जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्ट्रेट की दीवार के पास गड्ढे में मिली महिला की लाश की पहचान हो गई है। मृतका का नाम कंचन देवी है, जो कुचामन की कुड़वो की धानी की रहने वाली थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पिंकी और पिंटू। जानकारी के अनुसार कंचन देवी मानसिक रूप से बीमार थी और भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। कुछ दिनों से वह पिंकी और पिंटू के साथ रह रही थी। तीनों मिलकर भीख मांगते थे, लेकिन कंचन रोजाना उनसे ज्यादा पैसे कमा लेती थी, जिससे झगड़ा हुआ और फिर पिंकी और पिंटू ने मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कट्टे में बांधा और रात के अंधेरे में ऑटो रिक्शा से लाकर कलेक्ट्रेट की दीवार के पास फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीम पहुंची थी, इसमें उपायुक्त सर, आलोक सर पहुंचे थे, वीरेंद्र जी पहुंचे थे, एडीसीपी साहब, उस वक्त केंद्रीय एसीपी सेंट्रल वो पहुंची थी, थानाधिकारी पहुंचे थे और थाने की टीम। तो क्योंकि शव अज्ञात था, जानकारी नहीं होने पे मौके पे तो पहचान हो नहीं पाई, और इसका फिर पता लगा तो पहले तो शव को मोर्चरी एमजीएच में रखा गया। पूछताछ की, मुखबिरी तंत्र, सीसीटीवी कैमरे, परिजनों से पूछताछ, वहाँ पे जो बस स्टॉप में जो भी मतलब पता चला है कि इसके परिजन कौन हो सकते हैं, पता लगाया गया। तो फिर उससे भाई को बुलाया, भगवान को, तो उसने आके एमजीएच में उसकी पहचान की गई है। शव मेरी बहन का कंचन देवी पता चला, मृतका का नाम दर्जी, कुचामन से। फिर इसका ये पता लगा मुखबिरी सिस्टम से और जो परिजनों से और वगैरह कि ये किसी के साथ रहती थी। 2 लोग थे, पिंकी और पिंटू, तो ये भी कुचामन से हैं। ये पिछले 2-3 महीनों से इनके साथ रह रही थी। फिर इनके बीच में कुछ पैसों की लेके कोई बातचीत हुई, उसके झगड़ा हुआ, उस कारण से इन्होंने इसकी हत्या की, गला घोंट के मारा। फिर इन्होंने बोरी में बंद करके इसको इस तरह से फेंक दिया, मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने बहुत मेहनत की। पुलिस टीम में मैं आपको खास करके बताऊं तो थानाधिकारी जी सीताराम जी, मनोज कुमार, सुभाष जी एएसआई, दिलीप एएसआई, राकेश जी कंप्यूटर ब्रांच, श्याम सिंह डीएसटी टीम, सोहन सिंह हेड कांस्टेबल, सुरजाराम कांस्टेबल, कमलेश कांस्टेबल, अक्रम कांस्टेबल, सुमित्रा महिला कांस्टेबल, ये टीम गठन किया गया था। थानाधिकारी ने बहुत मेहनत करके इसको लाइन मर्डर को खोला है और मर्डर करने वाले जो आरोपी थे उनको दस्तयाब भी किया, अनुसंधान अच्छे से संपन्न किया। का उद्देश्य पैसों की लेके कुछ बातचीत थी, इनके बीच में झगड़ा था उसका। पहले भी इन्होंने प्रयास किया था कि इसको मारने का, पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन ये दिखा बहुत ही नॉर्मल लो हम्बल बैकग्राउंड है। सर ये तो कमा के इनको खिला रही थी, ये इसको भीख ज़्यादा मिलती थी, ये खिला रही थी, फिर सोने की मूर्ति को इन्होंने मार कैसे दिया? होती है, लालच होती है, खटपट होती है, विवाद होते हैं, मन में क्या बोलते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं और झगड़े होते हैं। फिर पर इन्होंने बहुत प्लानिंग से इस तरह से बोरी में डाल के भाग जाना, उसी से एक संदेह भी उत्पन्न होता है कि ये भाग क्यों गए। तो बहुत मर्डर की लोकेशन एग्जैक्ट बाद में पता चलेगी, लेकिन ये था कि कलेक्टर के परिसर के पास उन्होंने भेज दिया। अपने बस स्टैंड के पास किया था ये कलेक्टर, ये अपने रायका बाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने की, रेलवे स्टेशन से पास। हाँ, तो वहीं से आपको गार्ड ने भी कुछ सूचना दी थी। हाँ, मतलब गार्ड ने कितने, देखो आप वहाँ के जो व्यक्ति है संबंधित, कितनी इंपॉर्टेंट सूचना दे सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये इनके साथ रहती थी, ऐसी कोई बात है, ये भी तो देखा हुआ है शव। तो ऐसी छोटी बड़ी मतलब जो भी आपको सूचना इकट्ठी होती है, वहाँ से ऐसा खुल जाता है। सर पुलिस कैसे पहुंची इन तक, क्योंकि खाना बदोश थे, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था, तो पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? यही तो बता रहा हूँ, वो गार्ड जो था, जो बस स्टॉप पे, राइट, तो बस स्टॉप पे गार्ड ने, मतलब यही मुखबिरी सिस्टम होता है कि कैसे आप पता लगाते हैं, उसके परिजन कौन है ये पता लगे, फिर ये किसके साथ रहती थी वो पता लगे, उसके बाद फिर आगे खुलती जाती है स्टोरी, नहीं तो फिर अज्ञात ही रहता है। नशे वगैरह में इनके पहले कभी इस पे मुकदमे जरूर हुए, पिंटू पे कोई 307 का मुकदमा था, तो इस पे मुकदमा जरूर हुआ है। तो आरोपी तो मतलब पहले से इस तरह की घटनाएं में संलिप्त है। ऐसी कोई बात का अभी पता नहीं। जी, 2 मुलजिम, पिंकू पिंटी दोनों कुचामन से ही। महिला जो इनके साथ रह रही, जिसका मर्डर हुआ, हाँ, वो थोड़ी मानसिक रूप से बीमार थी। वारदात को छुपाने में इन 2 के अलावा और भी सर दृश्यम मूवी